इस कहानी का सार यही है, हम मन को जिस विचारों से पोषित करते हैं वैसे ही हमारे कर्म हो जाते। हिंसा करना सरल, क्रोध आया, ईर्ष्या हुई, घृणा हुई, अहंकार हुआ, कहीं भी वर्चस्व को चुनौती मिली तो बस शस्त्र निकल आते। किंतु अहिंसा, अहिंसा बहुत कठिन, क्योंकि अहिंसा उदारता का मार्ग है, क्षमा का मार्ग है, दया करुणा का मार्ग है। और चाहे वो क्षमा हो, उदारता हो, दया या करुणा, सब त्याग चाहते हैं। और त्याग करना सबसे कठिन। अन्य प्राणियों, मनुष्यों की रक्षा करना, संकट समय उनकी सहायता करना हम सभी का धर्म होता है। हिंसा करना सरल, कहीं भी वर्चस्व को चुनौती मिली तो बस शस्त्र निकल आते। निकलिए सम्राट, मैं लोग को रोकता हूँ। इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी कि आप बोलने योग्य हो जाए, आपकी शरीर की शक्ति आप में लौट आए। फिर आपसे पूछूंगी कि आप हैं कौन और ये सब हुआ कैसे। परंतु आपने जाते वक्त भी विदा लेना आवश्यक नहीं समझा। अगर विदा लेते तो मैं आपको जाने नहीं देती। इस अवस्था में आपके उपचार का दायित्व स्वीकारा है मैंने, और उसे पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। मुझे लौटना होगा देवी। इस अवस्था में क्या आपको नहीं लगता जिन्होंने आप पे आक्रमण किया वो आपको ढूंढ रहे होंगे? एक बार वो सफल हो गए, दूसरी बार मैं उन्हें। हिंसा का उत्तर अगर हिंसा ही है तो फिर हिंसा का अंत कैसे होगा? यदि आप मेरे स्थान पर होती तो आप समझ पाती देवी। मेरा कोई शत्रु नहीं, शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई भय भी नहीं, और ना ही मन में किसी के प्रतिशोध का विष। क्या आप मेरे स्थान पे होना नहीं चाहेंगे योद्धा? चलिए चलिए मेरे साथ, वापस कुटीर में चलिए और विश्राम कीजिए। जब तक आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते या फिर कोई आपका शुभ चिंतक आपको लेने नहीं आता, तब तक आपकी सुरक्षा और आपकी सेवा मेरा दायित्व है, धर्म है मेरा। आइए मेरे साथ। कौन है आप? क्यों आपके साथ रहते रहते मुझे अपने अधूरेपन का आभास होने लगा है? क्यों आपके मुख से निकला हर शब्द मुझे सत्य लगता है? आपके मुख से वेदों की बातें सुनता हूं तो ये सोचता हूं, क्यों वर्जित है स्त्रियों को वेद ज्ञान? आप पास होती हैं तो ये प्रतीत होता है कि जीवन में आपसे पहले जो कुछ भी था सब निरर्थक है। आपने मेरे प्राण बचाए। मैंने केवल अपना धर्म निभाया है। आपके द्वारा धर्म का पालन मेरे जीवित रहने का कारण बना है। संसार चाहे आपको जिस किस नाम से पुकारे, किंतु मेरे लिए आप धर्मा हैं।
एक जीवन दान आपने मुझे पहले ही दिया है, अपनी कुटीर में स्थान देकर। अब एक जीवन दान और दे दीजिए, अपने जीवन हृदय में स्थान देकर। जब तक मैं अपने नेत्रों से सम्राट बिंदुसार का पार्थिव नहीं देखता, तब तक सम्राट बिंदुसार मेरे लिए जीवित ही। उसने सही कहा था, जिंदा हो। क्यों, मुझे जीवित देखकर प्रसन्नता नहीं हुई? क्या कह रहे हैं आप? मैंने नूर से वादा किया था कि उसके होने वाले खाविंद को जिंदा वापस लाऊंगा। अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं मिल रहा। विश्वास नहीं? सम्राट, इस हमले में मैंने अपना बेसर, अपना बच्चा, अपना वारिस भी खोया है। मेरी बेटी शादी होने से पहले बेवा हो गई और आपको मुझ पर यकीन नहीं। आप मेरे साथ चलिए सम्राट। क्षत्रपों ने बगावत कर दी है, सारा मगध जल रहा है और अपने सम्राट का मुंतजिर है। और नूर भी अपने होने वाले खाविंद के दीदार के लिए बेचैन है। वीर, मैं आपके पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकता। सम्राट बिंदुसार, मीर खुरासन कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आज के बाद मगध को किसी भी बगावत से बचने के लिए मीर खुरासन से मदद की कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। टूट के बिखर जाएगा आपका ये अखंड भारत। आपको हो क्या गया है सम्राट? आप क्यों नूर से शादी नहीं करना चाहते? मगध के सम्राट बिंदुसार की इस वादा खिलाफी की वजह क्या है? सम्राट बिंदुसार, कौन हो तुम? सम्राट की दासी। यह धर्मा है, इन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मैंने इनसे। सम्राट, मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला। अब आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए। जाइए, आपके साम्राज्य को, आपकी प्रजा को आपकी आवश्यकता है। जो वचन आपने दिए उनका पालन कीजिए, अपना धर्म निभाइए, क्योंकि धर्म के समक्ष और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। मैंने आपके प्राणों की रक्षा की, उसका ऋण आप मगध की रक्षा करके चुकाई।
जो वचन आपने दिए उनका पालन कीजिए, अपना धर्म निभाइए। आपके जीवन का जो भी सत्य है उसे स्वीकार करना आपका धर्म है। परंतु मैंने तुमसे विवाह किया है, ये भी तो सत्य है। तुम मगध नरेश की पत्नी हो, रानी हो। तुम्हारा स्थान पाटलिपुत्र में है, मेरे भवन में है। सम्राट, जो प्रेम कर्तव्यों से विमुख कर दे वो प्रेम नहीं। हम दोनों का मिलन मगध के उत्थान का कारण बनना चाहिए, पतन का नहीं। अवश्य बनेगा मगध के उत्थान का कारण। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अपना कर्तव्य संपूर्ण कर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य लौटूंगा। वचन की आवश्यकता नहीं, मुझे विश्वास है आप जरूर आएंगे। तुम ही तो मेरे थे, तुम ही तो मेरे हो, तुम रहना मेरे सदा। सभा ने लिए निर्णय के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और राजमाता हेलेना के ज्येष्ठ सुपुत्र राजकुमार जस्टिन को आज से मगध के रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। मगध को इस संकट से बाहर निकालने के लिए उन्हें निरंकुश अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे मगध के हित में हर संभव निर्णय ले सके। राजकुमार जस्टिन के आदेश को आज से मगध सम्राट का आदेश समझा जाए। शीश मांगा था हमने बिंदुसार का। रुकिए।